जब से जयराम महतो हैं, जब से जेबी केसेस जेल कैंप है, तब से यहाँ के लोग जाग रहे हैं और यहाँ के युवाओं में एक हिम्मत आया है। संथाल परगना के अधिकतर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है जी। ये लिट्टीपड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और अभी भी है। लगातार झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य को हमने देखा और देखने के बाद चुनाव पार भी हो चुका है। अभी हमारे साथ दो शख्स हैं जो परिक्षेत्र पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किए हैं, आदिवासी का गढ़ माना जाता है, उस जगह पे जो है जेबी केसेस को तान खींच के लाने का प्रयास किए हैं। हम जानेंगे। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। कैसे जो है जेबी केसेस को अपने इस क्षेत्र में विस्तार करने के बाद जो है आप चुनाव भी लड़े, चुनाव लड़ने के बाद अच्छा खासा नतीजा भी आया, क्या कुछ देख पाएँ, क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य को भाप पाएँ इस बार? देखिए, ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसमें हम लोग चुनाव के बहुत पहले से नहीं जुड़े थे। अच्छा। हम लोगों को और आगे आना चाहिए था, लेकिन हम लोग इन मौके पर लास्ट स्थिति में हम लोग जुड़े हैं। और क्योंकि संथाल परगना क्षेत्र में लास्ट आवर में जयराम महतो जी का दौरा हुआ है, क्षेत्र का दौरा हुआ है और इसी से लोग प्रभावित ज़रूर थे, हम लोग भी ज़रूर प्रभावित थे। और तब जा कर के हम लोग उनके विचारों से, उनके पार्टी के एक एक शर्तों को लेकर के हम लोग बहुत प्रभावित हुए थे। और हम लोगों ने यहाँ एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ें और उनके दिशा निर्देश पर, उनके पार्टी की शर्तों को हम लोगों को अच्छा लगा, जिस कारण से हम लोग उनसे जुड़े हैं। अच्छा, क्या लगता है कि लोग कहते हैं कि जयराम महतो अपने सिंबल को हर जगह उतार दिया लेकिन हर जगह प्रचार प्रसार नहीं करने जा पाए। आपके इस संथाल परगना में कितना दौरा कर पाए थे जो आपको सम्मानजनक वोट मिला है? देखिए, संथाल परगना क्षेत्र में वो समय नहीं दे पाए थे इस बार। और चूँकि चुनाव जो होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, इस बार पूर्व की भांति समय से पूर्व में किया गया है। तो इसीलिए हम लोगों को लगा था कि ये दिसंबर के माह में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव कराया गया, जिस वजह से इनको बहुत समय नहीं मिला कि इस क्षेत्र में वो दौरा करें। लेकिन एक चीज़ जानने का प्रयास, चुनाव हारने के बाद भी जो है जेबी केसेस के तमाम प्रत्याशी हो, तमाम कार्यकर्ता हो, 2029 की तैयारी में लग गए। आप भी देखें, आपके इस क्षेत्र में फिर से जो है सभाएं स्टार्ट कर दिए हैं, लगातार जो है जनमुद्दा को उठाने का काम कर रहे हैं। तो इस सब तैयारी जो है लोग 1 साल पहले करते हैं, आप लोग 5 साल पहले ही करने जा रहे हैं, क्या मतलब है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जो जनभावना है, यहाँ इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये अगर आप इसको गहराई से अगर देखेंगे, ये जो लिट्टीपड़ा का जो क्षेत्र है या फिर आप लगभग पूरे संथाल परगना के अधिकतर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है जी। ये लिट्टीपड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और अभी भी है। और पूरे झारखंड में अगर देख लीजिएगा तो ये लिट्टीपड़ा विधानसभा का ये लिट्टीपड़ा ब्लॉक सबसे पिछड़ा ब्लॉक है जी। ये रघुवर की सरकार में इसको गोद लिया गया था, वन बंधु योजना के तहत इसको सरकार ने गोद लिया था। लेकिन ये सिर्फ ये योजना ये सिर्फ लूट के नाम पर रह गया। और उसके बाद भी अभी भी अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र में खनिज संपदा से तो भरा हुआ है, लेकिन बस यहाँ इस खनिज संपदा का सिर्फ दोहन हो रहा है। यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को जो हक, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए था उस खनिज के बदले में, वो आज तक नहीं पूरा हुआ। यहाँ कोल माइंस को अगर आप देख लीजिएगा, कंपनी तो बाहर के हैं, लेकिन वहाँ अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, कोई अगर उनके ऑफिस में आपको पानी भी अगर ला के पिला रहा है, कोई अगर वहाँ झाड़ू भी कर रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश से लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। तो यहाँ की ये स्थिति है। कम से कम इस क्षेत्र के युवाओं को जो बेरोजगार है, इस क्षेत्र को छोड़ करके वो दिल्ली मुंबई काम करने के लिए चले जाते हैं, अपने पूरे घर परिवार को छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं, उनके लिए यहाँ रोजगार का ये एक बहुत बड़ा विकल्प था। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कभी नहीं चाहेंगे और कभी नहीं चाहे। तो मतलब होता है ना कि आदिवासियों का सरकार है, फिर आदिवासी मूलवासी लोग जो है बाहर पलायन कर रहे हैं, तो इसका वजह क्या है? सरकार वाकई में उन लोगों के बारे में नहीं सोच रही है क्या? यहाँ तो सरकार ये कहती है कि अबुआ दिसम अबुआ राज,
झारखंड के लोगों के लिए हम सत्ता स्थापित किए, झारखंड के लिए हम काम करेंगे। लेकिन संथाल परगना हेमंत सोरेन का ये गढ़ माना जाता है और गढ़ है भी, जेएमएम का ही अधिकतर विधायक भी हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं क्यों देखने को मिल रही है, ये बता दीजिए ना। देखिए, ये जो अबुआ सरकार है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये लोगों को लुभाने के लिए है अबुआ सरकार। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो अबुआ सरकार पर ये बाहरी लोग इस पर राज कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब अबुआ सरकार में अबुआ लोग नहीं रहे? इसमें बाहरी लोग आकर के इस क्षेत्र को का एक एक चीज़ को का डील कर रहे हैं। यहाँ जो लोग, जिसको हम लोगों ने प्रतिनिधि चुन करके भेजा है, यहाँ के लोगों ने जो विश्वास करके भेजा है, चोरी वही लोग करवाते हैं। कोयला का चोरी करवाते हैं, बालू का चोरी करवाते हैं। यहाँ इतने सारे खदानें खुल रही हैं, हमें नहीं लगता था कभी लिट्टीपड़ा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ये ज़मीन आता है। लेकिन इतना दोहन होने लगा है, इतने माइंस लीज हो रहे हैं अभी कि हम लोगों की सोच से बाहर हो रहा है ये। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोग बेघर हो रहे हैं। यहाँ के युवा युवतियाँ अपने क्षेत्र से बाहर काम के लिए पलायन कर रहे हैं, जबकि उन लोगों के लिए यहाँ की अबुआ सरकार, जिसको हम बोलते हैं, उनको करना चाहिए था। कितने विश्वास और भरोसा के साथ वोट देते हैं, लेकिन उन पर ये लोग खरा नहीं उतरते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जयराम महतो या जेबी केसेस को यहाँ प्रभावी बना पाएंगे क्या 2029 में? देखिए, निश्चित तौर पर जब से जयराम महतो हैं, जब से जेबी केसेस जेल कैम्प है, तब से यहाँ के लोग जाग रहे हैं और यहाँ के युवाओं में एक हिम्मत आया है। जयराम बदलाव होना ही है। यहाँ थोड़ा सा शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। अब समय आते आते लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं और राजनीति को लोग भली भांति समझ रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ बदलाव दिखने को मिलेगा। क्रांतिकारी अमित मंडल जिंदाबाद, क्रांतिकारी अमित मंडल जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, मार्क्सवादी जिंदाबाद, मार्क्सवादी जिंदाबाद, सरनी बेबी महतो जिंदाबाद, सरनी बेबी महतो जिंदाबाद, क्रांतिकारी अमित मंडल जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, मार्क्सवादी जिंदाबाद, मार्क्सवादी जिंदाबाद, सरनी बेबी महतो जिंदाबाद।